नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल त्रिपुरारी ज्ञान गंगा में। आज सुनेंगे माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति यानी ब्रह्मचारिणी माता की पावन कथा। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इन देवी ने दाएं हाथ में कमंडल लिया हुआ है और बाएं हाथ में माला धारण कर रखी है। पूर्व जन्म में इन्हीं देवी ने हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही घोर तपस्या की थी। इसी घोर कठोर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने फूल पत्ती ग्रहण करके और शाक पर निर्वाह किया और बहुत से कठिन उपवास रखे। खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में घोर कष्ट भी सहे। 1000 वर्ष तक इन्होंने फूल पत्ती ग्रहण करी और शाक पर निर्वाह किया और बहुत से कठिन उपवास रखे। खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट भी सहे। 1000 वर्ष तक सूखे बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो इन्होंने सूखे बेलपत्र को खाना भी छोड़ दिया और फिर कई हजार वर्षों तक निर्जला और निराहार रहकर कठिन तपस्या की। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देव, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुनः कृतज्ञ बताया और उनकी सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह कठोर तपस्या नहीं की। यह तो बस आपसे ही संभव हो पाया है। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या करके घर लौट जाओ, जल्द ही आपके पिता के यहाँ बुलावा आएगा। तो ये थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। इन देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी हमें मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी सर्वरूप की उपासना की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी के पूजन से पहले स्नान करके शुद्ध हो जाएं, फिर माता की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। पूजा करते हुए शुद्ध मन से माता के नाम का स्मरण करते रहें। कोशिश करें कि सफ़ेद या पीले वस्त्र पहनकर ही पूजा हो। माँ को प्रसाद में पंचामृत जरूर चढ़ाएं। रोली, अक्षत चढ़ाएं। गुड़हल या कमल का पुष्प जरूर से अर्पित करें। दूध से बने अन्य प्रसाद भी माँ को अर्पित कर सकते हैं और फिर कपूर से माता की आरती करें। मान्यता है कि ब्रह्मचारिणी की पूजा से कठिन तप तो पूरे होते ही हैं, साथ में अध्ययन करने में भी रुचि बढ़ती है। साथ ही स्मरण शक्ति का भी विकास होता है। जीवन की अज्ञानता मिटती है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। तो ये थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल त्रिपुरारी ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।